नमस्कार दर्शकों, आप सबको छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। इस साल छठ पूजा का त्यौहार 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा। यह पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से बिहार, झारखंड में मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस त्योहार पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिन का होता है, जिसमें विशेष पूजन और अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ के पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन की पूजा को खरना कहा जाता है। वहीं तीसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण और समापन होता है। छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और 36 घंटों के लिए व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत का पहला दिन है नहाए खाए। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस बार नहाए खाए 25 अक्टूबर को है। इस दिन से स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा दिन है खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है। इस दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। वह खीर गुड़ या गन्ने के रस से की बनी हुई होती है। इस वर्ष खरना 26 अक्टूबर को किया जाएगा। तीसरा दिन है संध्या अर्घ का। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दिन भर उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस दौरान भगवान सूर्य को विशेष तरह के पकवान का भोग लगाया जाता है, जैसे कि ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। यह अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। इस बार यह अर्घ्य 27 अक्टूबर को दिया जाएगा। चौथे दिन का अर्घ्य जो है उसे उषा अर्घ्य कहते हैं, यानी कि छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। इस बार 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाएगा और इसके बाद छठ पूजा का पारण किया जाएगा। छठ पूजा के लाभ भी जान लेते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उन्हें यह व्रत लाभ देता है। इसके अलावा संतान पक्ष से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो भी ये व्रत लाभदायक कहलाता है। अगर कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की समस्या हो तो भी यह व्रत रखना शुभ है। कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो तो भी यह व्रत रखना लाभकारी होगा। नमस्कार दर्शकों।